Next question. A light spring balance hangs from the hook of other light spring balance. So you have two spring balance, और spring balance क्या करता है ये पता होना चाहिए. Spring balance basically measures weight. So it measures weight. So what you have is आपके पास एक spring balance है और उसके नीचे और एक spring balance है. तो spring balance number 1, number 2, right? तो hook basically there are hooks here. तो यहाँ पे there are hooks. इसके नीचे एक hook होता है और उस hook से दूसरा spring balance है. So you have two spring balances, one connected to the hook of another, something like this, right? और आगे बोला है and a block of mass capital M hangs from the former 1. तो then the true statement about the scale reading is, तो इसके नीचे एक मास लगाया हुआ है. there is a mass attached to it, right? good. former मतलब जो उन्होंने पहले बोला. okay, so according to this question, what will be the reading? Both the scales will read what? M. क्यों? क्योंकि पहला जो स्प्रिंग बैलेंस है वो लाइट वेट है, दूसरा भी लाइट वेट है. मतलब अज्यूमिंग इन दोनों का वेट निग्लिजिबल है, तो जो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस पे जो मास होगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. ये जो मास m है, सेकंड स्प्रिंग बैलेंस पे जो मास लगाया है, तो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस तो m दिखाएगा, वेट है ना, मतलब मास दिखाएगा m kg. और ये पूरा सिस्टम किसको लगा के रखा है? पहले को. और वो पूरे सिस्टम में स्प्रिंग बैलेंस का तो मास है नहीं, क्योंकि क्या बोला है इन्होंने? लाइट स्प्रिंग बैलेंस, मतलब स्प्रिंग बैलेंस का तो नहीं है. मतलब इट इज एज गुड एज कि पहले पे भी कौन सा मास लगाया है? m. तो दोनों क्या रीडिंग दिखाएंगे? m. ऑप्शन नंबर बी. तो बोथ विल शो द सेम रीडिंग, m kg each. डन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओरल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5 meter per second. The magnitude of its momentum is जो नहीं मल्टीप्लाई करना है, लेकिन you know there is something called as significant figures. हाँ, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास आपको दिया है 3.513, वेलोसिटी दिया है 5.00. अब जिसको ये नहीं पता कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए तो आंसर आना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो यू सी हियर यू हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हियर यू हैव 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है. यू नीड टू रिमेंबर zeros after decimal have they are significant. तो यहाँ पे 3 आ गए टोटल, 2 जीरो और एक 5. और जब प्रोडक्ट करते हो तो जो लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है प्रोडक्ट में, यू टेक लेस नंबर. तो 4 और 3, लेस नंबर कौन सा है? 3. तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट आएंगे. तो 3 सिग्निफिकेंट मतलब 17.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर डी. तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, क्योंकि ऑफ कोर्स सब में आंसर में तो 17 पॉइंट समथिंग है ही. तो यू नीड टू नो कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 फिजिकल क्वांटिटीज और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चेक करने हैं, तो जिसमें लेस नंबर हो प्रोडक्ट में वो लेस वाला लिया जाता है. तो लेस किस में है? 3 है. तो द मल्टीप्लिकेशन विल हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स व्हिच इज 17.6. तो वी विल नॉट राइट इट डाउन, यू जस्ट नीड टू नो दिस. अगला क्वेश्चन. If the resultant of all the external forces on a system of particle is 0, मतलब net force is 0, then from an inertial frame, which is non-accelerated frame of reference, one can surely say that linear momentum of the system does not change in time, kinetic energy of the system does not change in time, angular momentum of the system does not change in time, potential energy of the system does not change in time. तो सबसे इजी क्वेश्चन है, यू नो नेट फोर्स आपको पता होना चाहिए, इट इज dp by dt. बट नेट फोर्स कितना दिया आपको? 0. बट
नेट फोर्स गिवन टू यू इज 0, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, dp by dt इक्वल टू 0। किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का, मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर मोमेंटम इज कांस्टेंट। सो व्हाट डज नॉट चेंज फॉर श्योर इज linear momentum of the system does not change in time. Simple. Next question. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, पहला ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यू हैड अ जीप, उसके ऊपर एक मशीन गन था, वेयर दिस मशीन गन वाज फायरिंग आई थिंक 10 बुलेट्स पर सेकेंड, मास ऑफ ईच बुलेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज 5 ग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे आपको पूछा था कि व्हाट इज द फोर्स exerted by the gun on the jeep, ऐसा कुछ था, right? Then in that case अगर आपको याद होगा हमने लिखा था force equal to u, क्योंकि speed of each bullet remains constant, dm by dt। क्यों dm by dt? क्योंकि जैसे बुलेट्स फायर हो रहे हैं तो मास कम होते जा रहा है, राइट? तो अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। आई विल यूज शॉर्टकट्स हियर क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है, तो आपको पता होना चाहिए dm by dt मतलब how much mass is changing per unit time is the number of bullets fired per second into mass of each bullet, है ना? dm by dt क्या है, how much is the mass decreasing per unit time, क्योंकि बुलेट्स फायर होंगे तो गन will become lighter and lighter and lighter। तो how do you find out dm by dt? number of bullets fired per second into mass of each bullet। अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुलेट है जिसमें 100 गन है जिसमें 100 बुलेट्स है, एग्जाम्पल, हर एक बुलेट का मास है 10 ग्राम, गुड, कितना हो गया टोटल 1000 ग्राम्स, राइट? नाउ if let us say 5 bullets are being fired per second, राइट? तो एक सेकंड के बाद मास कितने से कम होगा, 50, राइट? तो अभी 1000 से रह जाएगा 950, राइट? 2 सेकंड के बाद 900, राइट? आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ बुलेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद मास ऑफ ईच बुलेट, राइट? तो वही लिखा है मैंने इक्वेशन के टर्म में, dm by dt इज हाउ मच मास इज डिक्रीजिंग पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में मास कितने से कम हो रहा है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बुलेट्स पे और मास ऑफ ईच बुलेट पे। आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम n यू कैन हैव गिवन अदर पैरामीटर्स, तो n यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया n का, f upon u into mb। what is f? 144। what is u? अरे 1200। और what is mass? 40 ग्राम, 10 पर माइनस 3। एक काम करो 10 पर माइनस 3 और ये 12 के साथ 2 जीरो और ये कैंसल कैंसल एंड कैंसल, ये 1 जा, ये 12 जा, ये 1 जा, ये 3 जा। सो मैक्सिमम बुलेट्स fired per second is 3, which is option number D. Next question. The figure shows position time graph of one-dimensional motion of a body of mass 0.4 kilogram. So you have a body of mass 0.4 kg, उसका 1D motion का ग्राफ है, ये position time graph है। The magnitude of each impulse, because there are so many impulses, impulse 1, impulse 2, impulse 3, impulse 4। how do you know what is impulse force acting on a body for a small amount of time, right, for a short time? so how do you know this is impulse? देखो ऐसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल if I have an object, if it is at origin, it remains at origin unless a force acts on it। so let's say there is a small force acts on it for a small amount of time, तो जब फोर्स एक्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हुआ फिर वापस से यहाँ पे आ गए। तो पहला इम्पल्स, फर्स्ट टाइम व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, दैट फोर्स विल चेंज द पोजीशन, राइट, और वापस से उसको जीरो पे लाके रख दिया, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ऐसा होता है ना,
अगर आप लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आप जिम में जाते हो फॉर एग्जांपल, वहां पे एक वेट होता है, उसके ऊपर एक रस्सी होती है, देन इट passes over a pulley and then you're supposed to pull it, right? You pull it and you then leave it, मतलब the force becomes zero, तो वह कहाँ गया, वापस से वो ओरिजिन पे गया। तो थोड़े टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, कहाँ था, जीरो पे। और याद रखना एक्स एक्सिस पे, मतलब टाइम एक्सिस पे वाई की वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो पहले वो जीरो पे था, फिर यू पुल्ड इट अप, इट गोज टू सम डिस्प्लेसमेंट एंड यू लीव इट, गोज बैक, क्योंकि यू आर अप्लाइंग फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। वापस से आप फोर्स अप्लाई करोगे, वापस डिस्प्लेस होगा, वापस आ जाएगा। टाइम एक्सिस पे आ रहा है तो टाइम आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो गया। फिर वापस से आपने फोर्स लगाया, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस आ गया। तो ये जो हर एक ट्राइंगल है, दिस आर ईच इम्पल्स, राइट? व्हाट इज इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम। तो आपको पूछा है कि ईच इम्पल्स का मैग्नीट्यूड कितना। तो यू शुड रिमेंबर, you must remember impulse denoted by J, which is force into time, or it is change in momentum. Change in momentum is final momentum minus initial momentum. Final momentum is mass into final velocity minus mass into initial velocity. So ultimately mass into final minus initial velocity. तो each impulse की जब वो बात कर रहे हैं, each impulse, यहाँ पे कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। each impulse मतलब एक कोई भी एक ट्राइंगल लो, क्योंकि ये पहला इम्पल्स है, ये दूसरा इम्पल्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और सबके सारे 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 इम्पल्स दे आर सेम। टाइम हर एक का 4 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट हर एक का 2 मीटर है। तो हमको कोई भी एक पे फोकस करना है, तो पहला ही देख लो फाइनल वेलोसिटी और पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हो, स्लोप, राइट? स्लोप। तो फाइनल मतलब ये, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए पॉइंट और बी पॉइंट से मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ओरिजिन ओ और ए से मिल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है तो इट इज dx by dt, मतलब x2 minus x1 upon t2 minus t1। फाइनल, देखो अगेन आई एम सेइंग, यू शुड नो दिस वेरी वेल, v is dx by dt। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब xb माइनस इनिशियल मतलब xa अपॉन tb माइनस t, xb is 0 minus this is 2, x is 2 upon time is 4 minus 2, तो गया। anyways, तो what I will do is I will focus on only one of this, तो मैं यहीं पे ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। ड्रॉ over here, doesn't matter। तो you have this triangle, let us take, उसमें हमने यहाँ पे वैल्यूज लिए थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 4 सेकेंड का इम्पल्स है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, इसको O पॉइंट बोला है, इसको A बोला है, इसको B बोला है। A से B, A to B इस कर्व से मिलेगा V, O से A इससे मिलेगा U। तो V फाइंड करने के लिए यू विल से XB माइनस XA अपॉन TB माइनस TA। XB is 0, this is 2 minus 2, TB is 4 and TA is 2। अरे टाइम एक्सिस पर 2 था, इधर है क्या 2? यस, गुड। तो दिस इज -2/2 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो पता ही था, देख ही रहा था, ये प्लस आएगा वो माइनस आएगा, राइट? तो u फाइंड करना है, तो u के लिए o और a पॉइंट यूज करोगे तो xa माइनस xo अपॉन ta माइनस to। xa is 2 and this is 0 upon ta is 2 and 0, this is 1 meter per second, right? 1 meter per second। now you will have this impulse j is mass into final minus इनिशियल। मास कितना दिया है आपको? 0.4 kg।
0.4. What is final velocity? -1. Minus initial is 1. 0.4 into -2 मतलब 0.8 with a negative sign. Impulse मतलब आपको पता है what is impulse? What is impulse? हाँ मतलब उसका यूनिट क्या है? चेंज इन मोमेंट न्यूटन सेकेंड या फिर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो या तो यहाँ पे ये न्यूटन सेकेंड होगा या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। 0.8 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rocket with a lift of mass मतलब इनिशियल मास बेसिकली। ओके, वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी लिफ्ट ऑफ है या कोई भी ऐसे मास पता होना चाहिए। एनीवेज इट इज 3.5 into 10 power 4 kilogram is blasted upwards with initial acceleration of 10 meter per second square, then the initial thrust, अभी initial acceleration दिया है और lift off बोला है मतलब just when it leaves the surface of the earth, what is initial thrust मतलब initial force? I told you anything going up is g plus a, g minus a, g plus a for sure, 100% sure, good। तो I trust you कि आप सही बोल रहे हो। तो it is 3.5 into 10 power 4, g की वैल्यू भी 10 ले लो और a की वैल्यू तो 10 है ही, तो this is 20, 3.5 into 20, 3.5 into 20 is 35 into 2, 70, तो 70 into 10 power 4 न्यूटन मतलब 7 into 10 power 5 न्यूटन। हो गया खत्म, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves in xy plane under the influence of a force such that its linear momentum is ai cap cos kt minus j cap sin kt. A and k are constants. Angle between force and momentum 90। खत्म, क्योंकि हमने पहले ही करके रखा है, आपको याद होगा 3 बार हो गया ये क्वेश्चन। अब मोमेंटम में एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट और एक नेगेटिव है। फिर फोर्स निकालना है तो dp by dt होगा, तो dp by dt होगा। जब dp by dt होगा तो उस केस में कॉस का बन जाएगा माइनस साइन और यहाँ पे रह जाएगा माइनस कॉस, फिर दोनों में से माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा। और जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से ही एंगल मिलता है, यू रिमेंबर cos थीटा इज a bar dot b bar upon ab, तो a bar dot b bar upon ab, वो जब करोगे तो a bar dot b bar ही 0 हो जाएगा, ax bx plus ay by। तो जिनको अभी नहीं याद आ रहा है उनको मैं याद दिला देता हूं once again, p bar t is a I cap cos of kt minus j cap sin of kt, ये है p। फोर्स कैसे फाइंड करोगे? तो dp बार बाय dt, तो d dt ऑफ p बार विच इज, ये p बार आपके पास ऊपर लिख के ही रखा है, दिस इज p बार, इसका डेरिवेटिव। और इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये a तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जाएगा बाहर, ये कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो a पहले टर्म का डेरिवेटिव में माइनस के कॉस का साइन kt और वो आई कैप था, वो आई कैप। दूसरा माइनस जे के साइन का kt, राइट, कॉस kt, साइन kt का कॉस kt। इन दोनों में से इफ यू वांट यू कैन टेक आउट कॉमन, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, इसको लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, माइनस ए के साइन के टी आई कैप माइनस ए के कॉस के टी जे कैप, राइट। ये हो गया आपका फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया फोर्स का वाई कंपोनेंट। और मोमेंटम का एक्स और वाई कंपोनेंट ऑलरेडी पता है, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है
cos kt के साथ a और y कंपोनेंट है sin kt के साथ a, तो आपको fx, fy, px, py पता है. If you know all this, so you know that cos of theta is f bar dot p bar upon fp, or it is fx px plus fy py. तो एक काम करता हूँ, what I will do is मैं पहले ये fx px और fy py ही फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि वही जीरो हो जाएगा. तो f bar dot p bar is fx px plus fy py. fx as you can see is कितना, माइनस ए के साइन के टी. यह आ गया आपके पास माइनस ए के साइन के टी, और पी एक्स इज ए कॉस ऑफ के टी प्लस एफ वाई इज माइनस ए के कॉस के टी माइनस ए के कॉस के टी, और ये माइनस नहीं लिखा तो गए काम से, माइनस ए लिखना पड़ेगा साइन के टी. देखो यहाँ पे वेट अ मिनट, माइनस ए और ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी, राइट. और ये आएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर के कॉस के टी साइन के टी, तो माइनस एक बार प्लस एक बार तो जीरो, ये जीरो तो फिर ये भी जीरो. So therefore this is zero, and since cos theta is zero, मतलब angle is 90 degrees, so both are perpendicular to each other. So I will not give you time to write because we have done this I think 4th time such question, so you know how to do it. अगला question, the mass of hydrogen molecule is 3.32 into 10 power minus 27 kilogram. If 10 power 23 hydrogen molecules strike per second a fixed wall of area 2 centimeter square at an angle of 45 to the normal and rebound elastically with a speed of 10 power 3 meter per second. Very good. Then the pressure on the wall is nearly. ये भी हमने सॉल्व किया है. कैसे बता देता हूँ. पहले क्वेश्चन समझ लो. द मास ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास आपको दिया है 3.32 into 10 power minus 27. If 10 power 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकेंड, एक साथ पर सेकेंड, 10 power 23 on a wall of area 2 centimeter square. You have a wall जिसका एरिया है 2 centimeter square, राइट. ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने. मैं एक ही मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, बाकी अज्यूम कर लेना कि ऐसे 10 power 23 है इन टोटल. ऐसा आया और ये रिबाउंड होके ऐसा गया. आगे क्या बोला इन्होंने, एट एन एंगल ऑफ 45 टू द नॉर्मल, मतलब ये एंगल. वैसे भी नहीं बोला था तो 45 बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और आगे और एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, रिबाउंड इलास्टिकली मतलब सेम स्पीड. उन्होंने इनिशियल स्पीड नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया इलास्टिकली विद स्पीड ऑफ, मतलब कोलिजन से पहले भी उतना ही स्पीड था, राइट. गुड. एंड द प्रेशर ऑन द वॉल इज, तो डू यू रिमेम्बर, इस क्वेश्चन को हमने ऐसा सॉल्व किया था कि एक मॉलिक्यूल आ रहा है विद सम स्पीड ऑफ u, राइट. और कंपोनेंट्स हमने किए थे, ये x कंपोनेंट था, ये y कंपोनेंट था, और यहाँ पे जब वापस जाएगा तो ये x कंपोनेंट है, और हियर यू हैव y कंपोनेंट. ये 45 तो ये भी 45, तो ये आपके पास x इज u cos ऑफ 45, तो ये आपके पास आएगा u/√2, और ये आपके पास आएगा uy इक्वल टू माइनस u/√2, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव है. ये आपके पास आएगा फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy माइनस u/√2, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में स्पीड तो चेंज होता नहीं, तो v इक्वल टू u, और ये आपके पास होगा vx इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है, अब माइनस u/√2. मैंने आपको यह भी बताया था कि चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो या फिर चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो, बात तो एक ही है, क्योंकि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जो चेंज नहीं होता है वो नहीं होता है। कौन चेंज नहीं होता है? वाई कंपोनेंट। पहले भी नीचे था, अभी भी नीचे है, पहले भी u by रूट टू था, अभी भी u by रूट टू है। करेक्ट, राइट। तो जो चेंज होता है वो ट्वाइस चेंज होता है ऐसे केसेस में। मैंने ये भी बताया था कि कॉस कंपोनेंट फाइनली डेल्टा वी विल बी 2u cos थीटा। आई हैव टोल्ड यू, तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस केस में change in velocity is 2u cos theta, but what is theta? 45। तो इन जनरल मैं डायरेक्टली भी बता सकता था आपको, डायरेक्टली ऐसा लिख देते कि चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, बट इट इज 2u cos ऑफ थीटा, मतलब इट इज 2mu cos ऑफ 45, दैट इज इक्वल टू 2 मास कितना है 3.32 इंटू 10 पावर कितना -27, u कितना है 10 पावर 3 और ये कितना है 1/√2। करेक्ट। ये एक सिंगल की बात चल रही है। सिंगल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 पावर 23, तो ये n से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मतलब 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंगली 23 और 3 26 -27 10 पावर -1, बाकी सबको रख देते हैं फिलहाल, ये 2 और ये √2, तो 2/√2 इज जस्ट √2 into 3.32 into 10 power -1. This is change in momentum. By the way, this is change in momentum. Momentum change is, you know, अभी बताया था आपने, न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट्स ओके। आपको तो चाहिए था व्हाट इज प्रेशर, आपने फाइंड कर लिया मोमेंटम। तो विच इज द फॉर्मूला दैट कनेक्ट्स मोमेंटम एंड प्रेशर? सिंपल। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? फोर्स इज dp by dt, dp by dt, dp मिल गया। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए वैसे, राइट। अब आई डू नॉट हैव द आंसर की टू दिस, तो जो भी आंसर आएगा हम देखेंगे, आ जाएगा, तो डोंट वरी। आप टाइम का कुछ बोला है क्या? पर सेकेंड, है ना? तो वेरी गुड, हमारा काम और इजी हो गया, क्योंकि पर सेकेंड बोलते तो dt की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो फोर्स इज dp बाय dt, राइट, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज dp by dt एंड दिस इज dp by dt, एरिया आ गया, बट tt इज 1, dp तो फाइंड किया आपने कितना, √2 into 3.32 into 10 पावर -1, dt की वैल्यू 1, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर -4 मीटर स्क्वायर, राइट। गुड, यस। सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाओगे तो 10 पावर -4 ही होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 बचेगा, ये वापस से आ गया √2 बाय, तो 1/√2, 1/√2 पता है कितना होता है? 0.707। कैसे पता? cos ऑफ 45 sin ऑफ 45 के टेबल में कभी 1/√2 होता है, कभी 0.70, मतलब 1/√2 नथिंग बट 0.70, दिस इज 0.70, ये हाँ √2/2, और ये आ गया आपके पास 3.32। अब इजी देखो, अब आंसर रफली क्या आएगा, 7/3 21, तो 3.3 into 0.7 is 0.21, 0.21 into 10 power 3, 0.21 into 10 power 3, 210 के आसपास, राइट। तो 210 के आसपास होना चाहिए, अरे 210 के आसपास, 2.35 into 10 power 2, 235, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अप्रोक्सीमेटली करने में ही हमारा आंसर आ गया 2.35 into 10 पावर 2, ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope
from the roof. When a horizontal force is applied on the rope, at some point, the rope deviates at an angle 45 degree at the roof point. Okay, if the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force is good. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग what you have is a mass of 10 kg suspended vertically by a rope. तो पहले तो समझ लो कि यहाँ पे एक रस्सी है और इस पे एक मास है. So you have a mass which is suspended. So let us put a mass over here. It is suspended mass, something like this. अब आगे बोला है आपको, ये डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं because we will need this again. आगे बोला है when a horizontal force is applied on the rope at some point. Some point तो some point. कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो some point, and this some point happens to be here. यहाँ पे हमने एक horizontal force अप्लाई कर दिया क्योंकि बोला ही है horizontal force is applied to the rope at some point. The rope deviates. Of course क्या होगा? Of course फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? You know, मैं भी इसको चेंज कर रहा हूँ डायग्राम को, तो डू नॉट वरी. तो होगा क्या फोर्स लगाने के बाद? ऐसा होगा, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी यहाँ से निकाल दो. अब होगा ऐसा that after you apply this force, what will happen is ये स्ट्रिंग ऐसे आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे जाएगी, है ना, क्योंकि आपने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उतना ही शिफ्ट होगा, नीचे का पार्ट तो शिफ्ट नहीं होगा. तो नीचे का जो पार्ट है इट विल बी द सेम. ओके, तो ऐसा आ जाएगा वो. तो डू यू गेट दिस? रस्सी के नीचे मास, एक पॉइंट पे फोर्स. तो जब फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? ये स्ट्रिंग है, ये रॉड नहीं है. रॉड होता, अगर रॉड होता तो वो मास को लेके ऐसे ऊपर चले जाता, राइट? पर रॉड नहीं है, दिस इज स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग थोड़ा सा शिफ्ट होगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स बाकी का पार्ट जो है वो वर्टिकल रह जाएगा. आगे आपको ये बोला है कि ये जो रोप डेविएट हुआ, ये डेविएट हुआ एट एन एंगल ऑफ 45 एट द रूफ पॉइंट. रूफ पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे कितना डेविएट हुआ? 45. वैसे गुड, ये 45, ये भी 45, हमारा काम आसान. तो 45 गुड. आगे बोला है इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड. गुड. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज, तो ये 45 डिग्री है और फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में है तो गुड थिंग. तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड? तो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यू नो, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसको. सिर्फ वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है आपको. याद होगा? नहीं याद है? याद दिला देता होगा. याद नहीं तो याद कर लो. We have solved this question long back somewhere. Wait a minute. I will make you remember that question. So I will make you remember that question. हमने कहीं तो solve किया है, so that you here we go. Right? तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसको पूछने का तरीका, और यहाँ पे 30 डिग्री था तो 60 और 30 ऐसा था. हमारे पास जो क्वेश्चन अभी है उसमें 45 है, तो डजंट मैटर. तो 45 है. तो विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन ओवर हियर. तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पे टेंशन होगा T, ये फोर्स है F जो फाइंड करना है आपको. यू आर सपोज टू फाइंड आउट F फोर्स. अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स, वेल बाय द वे टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर लो. तो एक तो आप यहीं पे ले लेना, राइट, और एक आप यहां पे ले सकते हो, करेक्ट. तो व्हाट यू सी इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 है तो कोई टेंशन नहीं. किसी को भी कॉस बोलो, किसी को भी साइन बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ये 45 तो ये भी 45, तो ये t cos 45 और ये t sin 45. तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स 45 है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये है नीचे mg. तो व्हाट यू सी इज, यू सी दैट t cos 45 is balancing mg. तो
तो t cos 45 is balancing m into g. तो t equal to mg upon cos of 45, right? और m कितना बोला है 10, g कितना बोला है 10, वेरी गुड। तो ये 10 और ये भी 10 और ये 1/√2 ये गया ऊपर, तो √2 into 100 रख देते हैं, क्योंकि वहां पे भी वैसे t sin 45 आएगा, वो भी 1/√2 होगा, वो भी कैंसिल होगा, तो गुड। तो आगे आप देख रहे हो f इक्वल टू t sin 45, t कितना आया √2 into 100, sin 45 कितना आया, तो कितना आया 100 ऑप्शन नंबर बी। So this is how you are supposed to solve this question, and that's it for today.